हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग हैबिट्स, ट्रेडिंग जब भी हम लोग करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी हैबिट्स हमें रखनी चाहिए जिस वजह से हमारा ट्रेडिंग अच्छा हो सकता है, मीन्स ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ये मैंने टॉप 10 ट्रेडिंग हैबिट्स जो आइडेंटिफाई की है। अगर ये 10 हैबिट्स अगर आप अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है, तो आपका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी हैबिट्स हमें रखनी चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। ठीक है, अभी पहली हैबिट्स जो है वो क्रिएट ट्रेडिंग प्लान। हमें क्या करना चाहिए, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि रिस्क टॉलरेंस है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, पोजीशन साइजिंग, हाँ ये सब ट्रेडिंग प्लान में आता है। तो पूरा का पूरा हमें ट्रेडिंग प्लान रेडी कर देना चाहिए, जैसे कि कंसिस्टेंसी एंड अवॉइड इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन, कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी चाहिए, इमोशनल डिसीजन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ट्रेडिंग प्लान में आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट इज प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट। अभी ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप नए ट्रेडर हो मार्केट में, ठीक है, तो जो आपका कैपिटल है उसका 1 या 2%, 1 या 2% ही आपको मतलब उतना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इन शॉर्ट, स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी इफ यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, स्टॉप लॉस तो आपको हमेशा लगाना ही चाहिए। रिस्क, अगर मान लो कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल चला जाएगा। ठीक है, एक ही ट्रेड में आपका कैपिटल चला जाएगा। तो इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड थर्ड हैबिट इज कीप इमोशन इन चेक। ठीक है, अभी आपको हमेशा अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करोगे ना, ठीक है, ये देखो ये चार्ट है, ठीक है, तो ये अभी मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये कभी कभी क्या होता है, मार्केट पूरा का पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, अभी मान लो ये पूरा का पूरा दिन मार्केट साइडवेज है, तो आपको स्ट्रेस होगा। हाँ, बहुत सारे मतलब स्ट्रेस होगा, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत सारे इमोशंस आएंगे। ठीक है, तो आपको इमोशंस को हमेशा आपके इमोशंस को चेक करते रहना चाहिए, बराबर। ट्रेडिंग कैन बी स्ट्रेसफुल, ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल है। ठीक है, उसमें इमोशन आएंगे, लाइक फियर आएगा, ग्रीड आएगी। ठीक है, फियर आएगा मीन्स अभी ट्रेड करो कि नहीं करो। ठीक है, तो उसको फियर बोलते हैं। ग्रीड मतलब हाँ और मिलेगा मतलब और प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ग्रीड, बहुत सारे ऐसे इमोशंस आएंगे। तो इसको ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, और हमेशा ये बहुत ज़रूरी है, हमें जब भी ट्रेड करता हो, तो जब भी ट्रेड में कुछ लॉजिक हो, उसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, बेस्ड ऑन लॉजिक, नॉट द इमोशंस। ठीक है, इमोशंस के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए, लॉजिक के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ इज स्टे इन्फॉर्म्ड। हमें क्या होता है, मार्केट इज वेरी मच डायनेमिक। ठीक है, अभी कल क्या होगा वो हमें कुछ भी नहीं पता। अभी मान लो कि ये मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये आज का मार्केट है, अभी कल गैप डाउन ओपन हो जाएगा, हमें थोड़ी पता है कल क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हमेशा हमें इन्फॉर्म रहना चाहिए। अगर मार्केट में स्टे इन्फॉर्म्ड मीन्स हमें हमेशा मार्केट के न्यूज़ न्यूज़ को ध्यान में, लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, मार्केट में कुछ फॉल आने वाला है, इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें अपने आप को इन्फॉर्म रखना पड़ेगा। ठीक है, तो after that, if you are informed very well, then market can help you make better trading decision। ठीक है, अच्छा डिसीजन ले पाओगे अगर आपका मतलब इन शॉर्ट, आपको अगर पता है कि कल मार्केट के क्या न्यूज़ चल रही है, सेबी ने क्या न्यूज़ दिया है, या फिर कुछ भी आरबीआई का मीटिंग वगैरह है, तो आपको अगर ये सारे के सारे न्यूज़, कुछ इवेंट्स है, मान लो कि बजट है, या फिर कुछ कुछ एक्सपायरी है, तो इस तरीके का जो भी कुछ भी इवेंट वगैरह है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्म रहना पड़ेगा।
ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ हैबिट्स है मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करते हो तो आज से ही मेंटेन करना चालू कर देना। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करो तो ट्रेडिंग जर्नल में लिखो कि जब आपने ट्रेड लिया तब आपके इमोशंस क्या थे। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा था, फियर आ रहा था, ठीक है, उसका आउटकम क्या था, ठीक है, कौन कितनी प्राइस पे ट्रेड लिया। इस ट्रेडिंग जर्नल पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ ये बता देता हूँ जो भी आपकी स्ट्रेटेजी थी तो क्या है वो स्ट्रेटेजी आपकी इम्प्रूव होगी और आपको आपकी मिस्टेक समझ में आ जाएगी कि कौन सी मिस्टेक मैंने की थी। ठीक है, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ठीक है, अभी जब भी मार्केट में नया ट्रेडर आता है ना तो क्या करता है, मुझे आज प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्वांटिटी पे ध्यान देना है। मतलब इन शॉर्ट आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो हाई क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए, क्वालिटी सेटअप्स, एकदम क्वालिटी सेटअप्स पे ट्रेड होना चाहिए। मान लो ये आपका चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो एकदम क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए, नहीं कि कहीं पे भी घुस गए। ठीक है, एकदम क्वालिटी पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, सेवंथ नंबर है यूज टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो पॉसिबल है नहीं। ये हैबिट आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। ठीक है, पर क्या होता है स्टार्टिंग में नहीं होता, तो आपको चार्ट, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी आपका अगर ये टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, ये जो चार्ट है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शंस वगैरह सब, इंडिकेटर को इतना ध्यान में नहीं दोगे तो चलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप कर सकते हो पर उसके बाद में प्राइस एक्शन को ही फॉलो करो। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो मैंने ये चैनल पे, ये वंडरफुल ट्रेडर चैनल पे मैंने एक तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं प्राइस एक्शन के बारे में, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बहुत सारी लर्निंग वीडियोस मिलने वाली है आप लोगों को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर और लाइक जरूर करना। ठीक है, ओके, अभी वापस आ जाते हैं इसमें। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो इकोनॉमिक डेटा, हाँ ठीक है, इकोनॉमिक डेटा क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रही है, अर्निंग्स वगैरह, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, तो क्या है आप ट्रेडिंग डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। ठीक है, बी पेशेंस एंड वेट फॉर द राइट सेटअप। ठीक है, आपको पेशेंस रहना पड़ेगा और राइट सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों बताता हूँ आपको। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था। ठीक है, ये पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, ये मार्केट में यहाँ पे कुछ भी मूव नहीं दिया इतने मार्केट में, बराबर। अगर आप यहाँ ये 3-4 बार ये जो यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, हर जगह पे साइडवेज मार्केट में ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो ये जो बड़ा मूव था, ये जो बड़ा मूव था, ठीक है, ये ब्रेक डाउन के बाद का, तो ये आप छोड़ देते। ठीक है, ये आपके आपके पास छूट जाता। तो यहाँ से यहाँ तक, जब भी मार्केट यहाँ से यहाँ तक साइडवेज आया तब तक हमें पेशेंस रखता है। जब जब भी ट्रेड मिले तभी ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है हमें अपने आप पर पेशेंस रखना। पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की इन ट्रेडिंग। ठीक है, ये एक की है ट्रेडिंग में, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। ओके, अवॉइड चेजिंग ट्रेड्स और फोर्सिंग ट्रेड्स। ठीक है, फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, जब भी ट्रेड मिले तभी ट्रेड करना है। ठीक है, हाँ, फालतू का ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यूसली एजुकेट योर सेल्फ। मार्केट क्या है, एकदम डायनेमिक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ भी चेंज आता रहता है। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा एजुकेट रखो। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी, टूल्स, टेक्निक्स वो नई नई अडेप्ट करते रहना चाहिए हमें। ठीक है, और 10th जो ट्रेडिंग हैबिट है वो प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अपने अपने को जब भी ट्रेडर आपको बनना है, ठीक है, तो खुद के ऊपर भी कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे कि अपने सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हैबिट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजंस। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड करना पड़ेगा, मेंटेन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्रिटिकल
एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। तो ठीक है, ये मैंने आपको 10th ट्रेडिंग हैबिट बता दी। अगर ठीक है, इतनी ट्रेडिंग हैबिट आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो ट्रेडिंग में बहुत इजी होगा आपको, ठीक है। और इतना इतना आपको ध्यान रखना है, अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिली हो, ठीक है, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और जो भी दोस्त है आपके जिनको ट्रेडिंग सीखना है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।